आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कड़ी पत्ता के पौधे की। आपने भी कभी ना कभी नर्सरी से कड़ी पत्ता का पौधा जरूर लाकर लगाया होगा। शुरू के 2 से 4 दिन बहुत अच्छा रहता है, फिर पत्ते थोड़े पीले पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे सूखता है और कुछ दिन बाद पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो में मैं आपको कड़ी पत्ता के पौधे को लगाने की पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसा हमें पौधा लेना चाहिए, कौन सी मिट्टी में लगाना है, कैसी इसकी देखभाल करना है। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर पौधे उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कड़ी पत्ता का पौधा क्यों सूख जाता है। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि नर्सरी से पौधा लाकर हम सीधे उसे धूप में रख देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो कड़ी पत्ता का पौधा बहुत ही नाजुक होता है और ये नर्सरी में छांव में ही रहता है। तो जैसे ही हम इसे तेज धूप में रखते हैं तो अचानक से ये खराब होने लगता है। और अगर हम कड़ी पत्ता के पौधे को डायरेक्ट नर्सरी से लाकर ही बड़े गमले में लगा देते हैं तो तब भी ये पौधा खराब हो जाता है और भारी मिट्टी में भी ये पौधा अच्छे से नहीं चलता, क्योंकि इस तरह की भारी मिट्टी में पानी जमा हो जाता है। और एक सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम रोज पानी डालते हैं। लोग सोचते हैं कि पौधा है पानी तो चाहिए, लेकिन कड़ी पत्ता के पौधे को गीली मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप अच्छा कड़ी पत्ता का पौधा लेना चाहते हैं तो जब भी नर्सरी जाएं तो बहुत बड़ा पौधा कभी मत लीजिए और छोटा भी नहीं लेना है। हमें नॉर्मल साइज का लेना है, ताजा हरा भरा पौधा जिसका तना मजबूत हो, पत्ते हरे भरे और नीचे मिट्टी में जड़ें दिखें। बहुत ही ज्यादा लंबा पतला पौधा अक्सर कमजोर होता है और वो जल्दी सूख जाता है। और कड़ी पत्ता का पौधा नर्सरी से लाने का सबसे अच्छा समय फरवरी से लेकर अप्रैल और जुलाई से सितंबर का होता है। तो इन महीनों में आप कड़ी पत्ता को अपने घर पर लगा सकते हैं। जब आप कड़ी पत्ता का पौधा लगाएं तो उसे कम से कम 12 या 14 इंच का गमला जरूर लें। एकदम से ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में अगर आप छोटा पौधा लगाओगे तो वो खराब भी हो सकता है। ध्यान रखें जो भी गमला या ग्रो बैग लें उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना चाहिए। और जब भी आप कड़ी पत्ता का पौधा लगाएं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करें। देखिए यहाँ पर मैंने इस मिट्टी को तैयार किया है, जिसमें मैंने बहुत सारी खाद मिलाई है जो कि हमारे घर पर ही आसान तरीके से हमें मिल जाएगी। जैसे हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और भी ढेर सारी चीज। तो मिट्टी कैसे तैयार करना है इससे जुड़ा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बिना ज़्यादा खर्च के आप किस तरह से शानदार मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और देखिए इस मिट्टी के अंदर जो भी बड़ी बड़ी मिट्टी थी तो उसे हमने अलग कर दिया है। तो इसे भी फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। तो देखिए आज मैं कड़ी पत्ता के पौधे को इस 12 इंच के ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ, क्योंकि छोटा पौधा है तो एकदम से उसे हमें बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाना चाहिए, वरना पौधा फिर सूख जाता है। तो जब भी हम लगाएं कड़ी पत्ता के पौधे को तो छोटे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम फिर उसे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हमने ग्रो बैग में मिट्टी नहीं भरी है। सबसे पहले हमने इसके अंदर सूखे हुए पत्ते डाले हैं ताकि जो जो भी हमारे इसमें छेद हैं वो मिट्टी के कारण दबे ना और पानी अच्छे से निकल जाए। तो आपके पास जो भी सूखे हुए पत्ते हो उन्हें आप नीचे भर सकते हैं। और ध्यान रखें जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि नीचे आप आधा कचरा भरें
और आधा मिट्टी भर के पौधे उगा सकते हैं। तो ऐसा आपको इस तरीके के पौधे में नहीं करना है। जो भी आप सब्जी वाले पौधे लगाएं, उनको आप किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के कचरे से भरकर लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके के जो पौधे होते हैं फलदार, पत्तेदार, जो कि हमेशा हमारे पास रहते हैं, उन्हें हमें पूरी मिट्टी में लगाना चाहिए। और देखिए, जो मिट्टी हमने मिट्टी तैयार करते समय मोटी वाली मिट्टी निकाली थी, उसे भी हमने ग्रो बैग के नीचे की साइड भर दिया है, ताकि ये धीरे धीरे गल जाए और एकदम बारीक मिट्टी में बदल जाए। क्योंकि हम हर ग्रो बैग में जब भी पौधे लगाते हैं सब्जी वाले, तो उसके नीचे ढेर सारा किचन वेस्ट डालते हैं। तो उससे जो खाद बनता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी तरीके से गल नहीं पाती है, तो उसे हम ऐसे नीचे भरते हैं। उसके बाद हमें ग्रो बैग में एकदम से पूरी मिट्टी नहीं भरना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लेकर अच्छे से हाथों से फैलाते हुए लगभग 4 से 5 बार में अच्छे से भर देना है। देखिए, मैंने इस ग्रो बैग को पूरा मिट्टी से अच्छे से भर दिया है। मिट्टी से भरने के बाद अब हम इसमें देंगे पानी, और इतना पानी देंगे कि जो भी हमारे गमले में नीचे छेद हैं, उनसे पानी बाहर निकलना चाहिए, ताकि पूरी मिट्टी में अच्छे से नमी पहुंच जाए। क्योंकि सूखी मिट्टी है, अगर हम ऐसे में ही पहले पौधा लगा देंगे और फिर पानी देंगे, तो इतना पानी हम इसे नहीं दे पाएंगे। तो अच्छे से हमें इसमें पानी दे देना है। और अगर आपकी मिट्टी सही होगी, और यहाँ पर आप अपनी मिट्टी की भी पहचान कर सकते हैं, अगर आपकी मिट्टी सही होगी तो ये पानी लगभग 2 से 3 मिनट में ही मिट्टी अपने आप में अच्छे से सोख लेगी। तो इस तरीके से गमले में मिट्टी भरने के बाद आपको इसे छोड़ देना है 1 दिन के लिए, ताकि मिट्टी के अंदर हमने जो भी चीज़ें मिलाई हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए, अब हम इस ग्रो बैग में लगाते हैं ये कड़ी पत्ता का पौधा। तो देखिए, ये हमने बरसात के समय में जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे से हम छोटे छोटे पौधे लाए थे, और उन्हें इस तरीके से पॉलीथीन में लगा दिया था। तो काफ़ी समय हो चुका है, तो मैं इन्हें बड़े ग्रो बैग में नहीं लगा पाई, तो आज मैं इन्हें लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो नर्सरी से भी पौधे ला सकते हैं, चाहे तो आप बीज भी लगा सकते हैं। लेकिन बीज बारिश के समय में अच्छे उगते हैं, या बारिश के समय में ही आपको बड़े पेड़ के नीचे इस तरीके के छोटे छोटे पौधे भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये पौधे हैं, हरे भरे हैं। और अब हम इनको इस तरीके से बड़े ग्रो बैग में लगाने वाले हैं। तो हमने कल इन दोनों ग्रो बैग को तैयार कर लिया था, तो 2 ही पौधे हैं हमारे पास, तो हम दोनों पौधों को लगाने वाले हैं। और ये ध्यान रखें कि जब भी पौधे लगाएं, 2 पौधे लगाएं, क्योंकि कभी कभी एक पौधा हमारा खराब भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी एकदम बराबर हो जाती है। तो अब हमें इस तरीके से बीच में जो पौधा है, जितनी मिट्टी है उस हिसाब से बीच में गड्ढा बना लेना है, कुछ इस प्रकार से। और अब हमें धीरे धीरे पॉलीथीन में से इस पौधे को निकालना है, और मिट्टी को हमें बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। देखिए, पौधा बहुत ही बढ़ रहा है, नीचे से भी इसकी जड़ें दिखने लगी है। तो आसपास जो भी खराब पौधे उगाए हैं उन्हें हटा दीजिए, और साइड साइड में से आप इस तरीके से थोड़ी मिट्टी भी हटा सकते हैं। लेकिन एकदम से पूरी मिट्टी को नहीं हटाना है, इससे पौधा खराब भी हो सकता है। तो जितना बड़ा पौधा है उतनी गहराई में हमें इसे इस तरीके से इसकी मिट्टी के साथ ही लगा देना है, और आसपास से इसे मिट्टी से ढक देना है। अगर हम ऐसे इन पौधे को लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगे, और बड़े ग्रो बैग में अच्छे से जम जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें किसी भी, आपके पास बाल्टी हो तो उसमें भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से पौधे लगाएं, चाहे तो आप सुबह के टाइम लगा सकते हैं या शाम के टाइम। दोपहर की तेज धूप में हमें पौधे को नहीं लगाना चाहिए, जिससे ये सूख जाता है एकदम से। देखिए, हमने इस तरीके से दोनों पौधों को लगा दिया है, और इन्हें लगाने के बाद हमें इसमें पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रो बैग में तो हमारे पहले से ही नमी है,
कल इसमें अच्छे से पानी दिया था। तो अब पौधे लगाए हैं तो थोड़ा पानी हमें देना होगा। तो अभी तो सर्दियों का समय है, इसलिए हमने इसे सीधे ही धूप में रख दिया है। लेकिन अगर आपके यहाँ तेज धूप है तो 2 से 3 दिन आप इसे हल्की छांव में रखें। और कड़ी पत्ता के पौधे को लगाने के बाद इसकी थोड़ी देखभाल भी करनी होती है। तो अगर आप अपने घर में अच्छा कड़ी पत्ता का पौधा लगाना चाहते हैं तो अच्छी धूप में इसे रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ही पौधा अच्छे से बढ़ेगा। और हमें रोज पानी नहीं देना है, पानी तब देना है जब ऊपर की मिट्टी हमें सूखी लगे। और कड़ी पत्ता के पौधे में हम महीने में एक बार गोबर की खाद या छाछ का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। चाहे तो आप केले के छिलकों का पानी भी डाल सकते हैं। अगर पत्ते पीले हो रहे हैं आपके पौधे को, तो समझिए आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त है या ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तो कड़ी पत्ता के पौधे में बस पानी और धूप का ही खास ध्यान रखना है। बाकी ये बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपका कड़ी पत्ता भी बहुत ही जल्दी बढ़ेगा और अच्छा घना हरा भरा रहेगा और कभी भी सूखेगा नहीं। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लाएं तो उसे 1-2 दिन के लिए ऐसे ही रख दे छाँव में। ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए। तो 2 से 3 दिन बाद ही उसे बड़े ग्रो बैग में लगाएं। इससे पौधा हमारे यहाँ के वातावरण में, हमारे यहाँ के माहौल में ढल जाता है और वो एकदम से खराब नहीं होता है। अगर हमने एकदम जिस दिन पौधा घर पर लाए उसी दिन बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं तो वो पौधा खराब भी हो जाता है। तो कभी कभी हमारा पौधा इस तरीके से खराब हो जाता है। तो तो अगर आप भी घर पर कड़ी पत्ता का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप फरवरी में इसे जरूर लगाइए, क्योंकि ये पौधा धनिया के पौधे की तरह होता है। हमें इसकी पत्तियों की हमेशा ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर पौधे उगाने से जुड़ी नई नई जानकारी मिलती रहे। और आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। साथ में वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें जो छत पर पौधे उगाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।